हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे लेते हैं। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने भोजन को खुद बनाती हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब बात करते हैं हम प्लांट्स की तो हम देखते हैं कि प्लांट्स भी अपने भोजन को खुद बनाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करती है उन्हें हम बोलते हैं, यानी कि हमारे जो प्लांट्स हो वो भी क्या हो गए, ऑटोट्रॉफ्स। अब बात यह है कि पौधे अपना भोजन किस विधि के द्वारा बनाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, तो उस स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब अगर बात करें हम फोटोसिंथेसिस की तो हम खुद देखेंगे कि इस फोटोसिंथेसिस में जो फोटो है इसका मतलब होता है लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब होता है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करना, सिंथेसाइज करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को बनाने की प्रोसेस क्या कहलाती है, पौधों द्वारा फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ओके, अगर हम बात करें तो क्या पौधे के ऑल पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, तो बात यह है नो। पौधे के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में भी क्या होंगी, फोटोसिंथेसिस। और जब ग्रीन पार्ट्स का नाम आता है तो वहां पर हमारे माइंड में आता है लीफ। अब अगर हम देखें तो ये लीफ जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। तो क्या इस लीफ की सारी सेल्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म कर सकती हैं? नो, बिकॉज वही सेल फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकती हैं जिसके अंदर क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और उस सेल को हम बोलेंगे मेसोफिल सेल्स। ओके, तो हम कह सकते हैं कि पौधों में लीफ के अंदर जो मेसोफिल सेल है उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसी क्या चीज है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करवा देती है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन कलर का, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस को अभी भी हमको देखना है तो हम कहेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए हमको चार चीजें चाहिए। चार चीजों के प्रेजेंस में ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरा क्लोरोफिल एंड चौथा सनलाइट, जिसके लिए हम देखेंगे एक केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको क्या चाहिए, सनलाइट। जब ये सनलाइट प्लांट्स पर पड़ती है तो प्लांट्स का जो क्लोरोफिल है वो इस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड इस सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और सनलाइट के पड़ने की वजह से साथ ही साथ क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन इन्वायरमेंट में फ्री हो जाता है जिसको हम बहुत सारे फॉर्म में देखते हैं एंड यूज करते हैं। एंड ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड बनाता है जिसका नाम है ग्लूकोज। यही हमारे प्लांट्स का क्या है, फूड। एंड साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। ये ग्लूकोज आगे चलकर बाद में प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। एंड यहाँ पर हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है।